जब इनको इस बात का पता चला कि बलजीत नहीं है तो फिर इन्होंने मुझे एकदम से कहा, क्योंकि ये भक्ति लाइन में ज्यादा है, तो फिर इन्होंने कहा कि आप गुरु ग्रंथ खोलो और मेरे सामने यहाँ पे पढ़ो। तो मैं गुरु ग्रंथ पढ़ने लगी, लेकिन उसके बाद ही लोगों के जो भी अधिकारी लोग आए उनके फोन पे फोन आते रहे कि आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है। जाको राखी साया मार सके न कोई, हिमाचल की बहादुर बेटी बलजीत कौर ने कर दिखाया और मौत को दे दी मात। बेटी पर्वतारोही बलजीत कौर ने कई घंटे बर्फ के बीच लापता रहने के बाद मौत को मात दे दी है। लापता बलजीत कौर का सुरक्षित रेस्क्यू कर उन्हें बेस कैंप पहुंचा दिया गया है और काठमांडू अस्पताल शिफ्ट किया जा रहा है। बता दें कि आज सुबह नेपाल में अन्नपूर्णा चोटी से लौटते यह पहले बलजीत के लापता होने और फिर उनकी मौत की अफवाह सोशल मीडिया पर तेजी से फैली। इसके बाद सुखद खबर आई कि बलजीत कौर का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। माउंट एवरेस्ट फतह कर चुकी सोलन जिला की सतडोल पंचायत वार्ड नंबर 4 की बलजीत कौर का मिशन इस बार 8000 मीटर की अन्नपूर्णा चोटी पर ऑक्सीजन के बिना चढ़ाई करने का था, जिससे में वह कामयाब भी हो गई थी। बलजीत सोमवार शाम करीब 5:15 पर 2 शेरपा के साथ माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ चुकी थी और जब वह वापस कैंप लौट रही थी तो लापता हो गई। बलजीत कौर मंगलवार सुबह रेडियो सिग्नल भेजने में कामयाब रही और उन्होंने मदद की गुहार लगाई। शेरपा के अनुसार बलजीत की जीपीएस लोकेशन ने 24,193 फीट की ऊंचाई का संकेत दिया था। इसके बाद हवाई खोज अभियान शुरू किया गया और बलजीत की खोजबीन के लिए 3 हेलीकॉप्टर लगाए गए। अंतर दोपहर तक बलजीत कौर को सुरक्षित रेस्क्यू, जबकि सोशल मीडिया पर वायरल खबर से पूरे देश में सनसनी हो गई। जैसे ही रेस्क्यू में बलजीत की सुरक्षित निकाला गया, देश के हर कोने में खुशी का माहौल हो गया। उसके बाद एलसीपी न्यूज की टीम ने बलजीत के घर पर जाकर उनकी माताजी से वार्तालाप की। देखिए खास न्यूज। कोई पता नहीं, मुझे कोई न्यूज नहीं आई, कोई पता नहीं है। तो मेरे को दिन में लगा कोई 1:15 बजे पता, तो ये आशा वर्कर घर पर आए। इनने कहा, मैंने क्या तू क्यों आई? बोले ऐसे ही आ गई। जब मेरे को लोगों ने फोन किया, कहते हैं ऐसा हम सुन रहे हैं, पर लेकिन मेरे को विश्वास नहीं हुआ, कहते मेरा दिल नहीं घबराया उस टाइम। मेरे को ऐसा लग रहा है अभी ये झूठ बोल रहे हैं। क्या करो? तो शिमला से मेरे को न्यूज वाले ने फोन किया कि लड़की ठीक है। यहाँ से लगा यहाँ काम कर रहे, एक हमारा निवास है यहाँ पर। मेरा नाम संतोष तनवार है। मैं ग्राम पंचायत सतडोल की जो आशा वर्कर हूँ। मुझे सुबह से ही लोगों के फोन आ रहे थे। मुझे अभी कुछ पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन लोगों ने मुझे, जैसे कि ये मेरे फ्रेंड्स है, बहुत करीबी है मेरे, तो मुझे इनसे डायरेक्ट बात ना करके मेरे साथ लोगों ने बात की कि ऐसा ऐसा सुन रहे हैं हम। तो मैंने भी एफबी पे जाके देखा कि हाँ, उसमें तो कुछ ऐसी न्यूज आ रही है कि बलजीत को ऐसे मतलब गलत खबर आ रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इनके पास जाती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे जब मैं पहुंची तो ये अपने में मगन थे। इन्होंने किशोरी जी का जो है भागवत लगाया हुआ था, भजन सुन रहे थे। तो ये मेरे को बोल रहे कि मेरे को खुद कंपी हो रही थी। तो ये बोल रहे थे कि तू क्यों आई? मैंने बोला मैं तो ऐसे आई, तो आती नहीं ऐसे, मतलब बस ऐसे ही आ गई मैं आपसे मिलने के लिए। आप क्या कर रहे हैं? बोलो मैं तो कुछ नहीं, मैं घास लेके आई हूँ और मैं बैठी हूँ। लेकिन मेरी ये हिम्मत नहीं हो रही थी, मैं बात करूँ तो कैसे करूँ इनसे। और जो है मेरी तो धड़कन तेज होती जा रही थी। ये बोल रहे हैं मेरे को कि आप कांप क्यों रहे हैं? मैंने कहा पता नहीं क्या हो रहा है। मेरे को बोला आप पानी दे दो पीने के लिए। पानी पिया। फिर मैंने इनको बोला, मैंने कहा आप खाना खाओ। तो इन्होंने खाना नहीं खाया हुआ था अभी तक। जब इनको कोई नॉलेज नहीं थी, इनकी नॉलेज में ही था कुछ नहीं, लेकिन हमारे को तो सब कुछ पता था। बार बार मेरे को लोगों को फोन आ रहे थे कि ऐसा ऐसा हुआ, क्या सही बात है? आप कहाँ है? मैंने बोला मैं तो इन्हीं के घर में हूँ अभी, पर मैंने इनको बताया नहीं है। मैं बताऊं तो कैसे बताऊं, मेरी कोई हिम्मत नहीं हो रही इनको बताने की। तो मतलब आप बताओ। मैं अभी नहीं बताना अभी आपने। मतलब ठीक है। तो फिर मैंने इनको बोला, मैंने कहा खाना खा लो। भी नहीं, मैं तेरे लिए भी बनाऊंगी खाना, मैं चावल बनाती हूँ। तो मैंने बोला मुझे नहीं खाना है, और मेरे को बिल्कुल भूख नहीं थी। कहाँ से भूख होनी जब इतना बड़ा पहाड़ गिर रहा था। तो फिर भी नहीं, मैंने चावल बनाने, मैंने कहा मैं बाद में खा लूंगी, आप खाना खाओ। मैंने बड़ी मुश्किल से इनको खाना खिलाया। मैंने कहा चलो। फिर अंदर से ऐसे लगा भी देखो इनकी भक्ति देखो, गुरु महाराज गुरु नानक देव जी को इतना मानते हैं कि इन्होंने फिर मेरे को बोला, भी तू मेरे को सच बता, भी कोई तो बात है, भी तू उदास है, क्या हो रहा है तेरे को, और मेरे को बतावे। मैंने बोला मैं कुछ नहीं। फिर इनको इनके भाई का फोन आ गया, भी ऐसे ऐसे जो है बेटी का ऐसे सुन रहे हैं हम। फिर इन्होंने मेरे को बोला कि तूने नहीं बताया मेरे को, तूने क्यों नहीं बताया मेरे को? मैंने बोला मैं आपके पास आई थी, मैंने सोचा आप अकेले हैं वहाँ पे, तो मैं आपको बताऊं तो किस तरह से बताऊं। तो फिर इनको वहां से भी आया। फिर हमारे पुलिस चौकी से भी फोन आए
पुलिस चौकी वालों ने भी इनसे बात की, तो फिर भी ऐसा फिर उन्होंने देखा होगा कि बेटी ठीक है, तो इन्होंने इनका हौसला बढ़ाया। अभी जो आप ये बताइए, अभी मौके पे यहाँ पे पुलिस पहुंची थी, हाँ जी, हाँ जी। तो उन्होंने क्या आपको बताया? उन्होंने हमें बताया कि अब जो है हमारे को सूचना आ गई है, और बताया भी, बल्कि उन्होंने हमारे को वीडियो भी बताई कि बेटी ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप खाना खाओ, आराम से पानी पियो, इस तरह से उन्होंने बताया। कहते जो भी अगर आपको हमारी जरूरत होगी तो हम आपके पास अवेलेबल हैं। जी, एक बार हम बलजीत की माताजी से बात करते हैं। तो आप ये बताइए कि बलजीत कौर के साथ आपकी लास्ट बात कब हुई थी? ये 15 दिन पहले, 5 बात हुई मेरी, 5 दिन वीडियो कॉल पर बात हुई। वीडियो कॉल के माध्यम से बात हुई। तो आज देश भर के लोग जो है उनको दुआएं दे रहे थे। आप एक माता जगजननी है, तो आज अभी आपकी बात नहीं हुई है बलजीत कौर से, सिर्फ न्यूज के माध्यम से आपको और किन अधिकारियों के द्वारा आपको पता लगा है कि बेटी आपकी सकुशल काठमांडू शिफ्ट कर दिया गया है? ये अभी ने भी कहा, मेरे को पुलिस वाले ने भी कहा जी, आप रोट जी ने भी कहा, जी, जितने भी यहाँ मेरे से मिलने आए, सबने मेरे को बताया कि बेटी ठीक है, काठमांडू में शिफ्ट किया गया उसको। और इनको शिमला से भी अभी फोन आया, शिमला से भी न्यूज वाला का फोन आया कि तेरी बेटी अच्छी है, और जो तो आपको न्यूज दी है वो किसी ने गलत न्यूज डाली। लेकिन जब मैंने सुबह बात की थी इनकी बेटी से, मैंने पहले बात की, तो इनकी बेटी ने, जो छोटे वाली है, उन्होंने बोला कि मुझे 7 बजे जो है दीदी का मैसेज आया था कि यहाँ पे कुछ ठीक नहीं। मतलब आज मॉर्निंग में उन्होंने हाँ जी, 7 बजे 7 बजे जो है छोटी बहन को मैसेज किया मैसेज बलजीत किया ने। था। हाँ जी। ठीक है। जब इनको इस बात का पता चला कि बलजीत नहीं है, तो फिर इन्होंने मुझे एकदम से कहा, क्योंकि ये भक्ति लाइन में ज्यादा है, तो फिर इन्होंने कहा कि आप गुरु ग्रंथ खोलो और मेरे सामने यहाँ पे पढ़ो। तो मैं गुरु ग्रंथ पढ़ने लगी, लेकिन उसके बाद ही लोगों के, जो भी अधिकारी लोग आए, उनके फोन पे फोन आते रहे कि आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है। ये गुरु की महिमा है, हम तो यही कहेंगे कि गुरु सबके साथ है। इसलिए हमारे को, हम लोगों से भी यही कहेंगे, हमारे भारतवर्ष के जितने भी लोग हैं, हम यही कहेंगे कि भगवान को मानो। आज के कलिकाल में जो भगवान सबसे सर्वोत्तम है। ठीक।